नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव को लेकर के हलचल मची हुई है। चूंकि ये क्षेत्र अपने आप में ही राजनीतिक गलियारों में सिमटा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में यहाँ का जो आदिवासी समुदाय वोटर्स है वो लगातार यहाँ पर विकास की राह देख रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर विकास नजर नहीं आ रहा है। चूंकि यहाँ के विधायक कांग्रेस से है और आज मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुकी रंजना बघेल, विधायक के रूप में भी यहाँ पर लगातार सक्रिय रही है। तो आज मेरे साथ मौजूद है रंजना बघेल जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र को लेकर के उनकी क्या सोच है और वो आप राजनीति को कैसे देखती हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र रहा है, जयस कह रहा है हम आदिवासी के साथ है, कांग्रेस कह रही हम आदिवासी के साथ है और बीजेपी कह रही हमें। आदिवासी वोटर्स को साधने का सभी पार्टी लगातार काम करे, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट की दृष्टि से काम नहीं करती है। ट्राइबल क्षेत्र में हमेशा विकास के काम किए हैं और आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में 19 जिलों में करीब 89 विकास खंड है। वहाँ पे हर जगह इंग्लिश स्कूल कम हॉस्टल खोले हैं और सीएम राइज स्कूल भी 9000 के लगभग खुले हैं। ट्राइबल क्षेत्रों में भी है। आप देखें, आप चंद्रशेखर आज़ाद नगर में देखे, उमरवंद में देखे, गंधवानी में देखे, हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। अभी आप कांग्रेस के समय में करीब 4 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब लगभग 20 मेडिकल कॉलेज हो गए और उसमें धार जिला ट्राइबल, शुद्ध रूप से ट्राइबल जिला है और वहाँ पर भी धार में भी मेडिकल कॉलेज आया, खरगोन में भी मेडिकल कॉलेज आए। तो ऐसे हर क्षेत्र में विकास के काम कांग्रेस हमेशा प्रलोभन देती रही है। जयस कांग्रेस की बी टीम है, जयस कांग्रेस की बी टीम है। अगर सामाजिक होती तो वो राजनीतिक में इन्वॉल्वमेंट थोड़ी होता उनका, वो तो कांग्रेस की बी टीम है और वो कांग्रेस के प्रति ही उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है कभी भी आप देखें। और जहाँ तक कुक्षी का है तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने 11-12 में मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर थी और मेरे हस्बैंड मुकाम सिंह किराड़े विधायक थे। यहीं मंडी में घोषणा किया था, बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ पर आप देखें कुक्षी से राजगढ़ रोड हो, डही से ये यहाँ सुसारी से कवड़ा रोड हो, जामदा रोड हो कोलगांव में, और इस तरफ एक ही नदी पर 3-3 करोड़ों के पुल बने हैं। तो बहुत काफ़ी हाई सेकेंडरी स्कूल बड़ियार में खुला है। यहाँ एक पलासी गांव है उमरकुआ, वहाँ पर हाई स्कूल खोले। तो ऐसे तमाम ट्राइबल क्षेत्र में बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने स्कूल भी खोले हैं और जहाँ तक है उनकी स्कूल से संबंधित सारे साधन सुविधाएं, किताब कॉपी सब दे रहे हैं। अभी टॉपर बच्चों को धार जिले में 115 बच्चों को 1,20,000 की ई स्कूटी उनके पसंद की दी है और लैपटॉप भी दी है। और जहाँ तक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने आप देखे वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और मनावर के कौठी गांव से आवेदन दिया तो यहाँ कोक्षी के चंदन खेड़ी निसरपुर विकास खंड में आवेदन फेंक दिए। मेरे पास तो प्रूफ है। तो कोई भी समस्या का निदान नहीं किया। इनको तो सिर्फ वोटों की राजनीति करना और जातियों को तुष्टिकरण करते हुए वोटों को कैसे प्रलोभन करना। पिछली बार भी देखा होगा आपने कि समूह की महिलाओं को, आजीविका की महिलाओं को लोन हम माफ़ करेंगे, सब तितर बितर हो गए थे। लोन बेचारे, लोन के चक्कर में उनका ग्रुप ख़त्म हो चुका था, समूह ख़त्म हो चुका था। लेकिन अभी 5 फरवरी से 25 फरवरी तक जो विकास यात्राएं निकाली, वहाँ मैं खुद भी कम से कम 80 लाख के 6 लाख का एक समूह को लोन दिया है और कंटिन्यू किया है उन लोगों को। तो इतने तो हम ही ने बांट दिए थे। तो उन महिलाओं को आज इतना सहूलियत मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 6-6 लाख का लोन दिया है। दूसरा, लाडली बहना योजना में
आज 1,000 मिल रहा है, अभी दूसरी किस्त में 12,500 डाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे महिलाओं में एक विश्वास और भरोसा है ट्राइबल क्षेत्र में युवाओं में भी ट्राइबल क्षेत्र में भरोसा है। अब जो कांग्रेस की बी टीम है जैसे वो तो विरोध करेंगे ही। रंजना जी, जब राजगढ़ से टांडा की ओर आया जाता है तो आज भी वहाँ के लोग रात में आने में डरते हैं। कहते हैं कि वो क्षेत्र जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं गुंडागिर्दी, कहीं ना कहीं लुटेरी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, इसमें क्या है, वहाँ के जो गंधवानी क्षेत्र के विधायक हैं वो चोरों को संरक्षण देते हैं और पहले उन्हीं के कारण ऐसा होता है। अगर इस पर कड़ी नज़र रखते हुए कार्रवाई हो जाए और उस पर विधायक की तरफ से दबाव आ जाए तो नहीं हो सकता। आप देखें कि जामदा और भूतिया में जब बीरेंद्र सिंह एसपी थे, दबिश दी थी, 150 लोगों को ले गए। 150 में कम से कम वहाँ पर 50 के लगभग महिलाएं, कोई कांस्टेबल थी, कोई एसडीओपी थी, कोई टीआई थी, गए थे। लेकिन वहाँ के सरपंच को लेकर के बलात्कार का आरोप लगाया और वहाँ बलात्कार का आरोप लगा के दिल्ली तक ले गए, झूठा बलात्कार का। तो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं। फिर मैंने क्या किया था कि जहाँ जहाँ ये जामदा भूतिया वाले कुक्षी, गंधवानी, धर्मपुरी, मनावर सब दूर डकैत डालते हैं, लूटते हैं और फालिए से वार करते हैं, तलवार से मारते हैं। लूटना तो ठीक है लेकिन वो लोग घातक प्रहार करते हैं। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर इन्होंने डकैती डाली थी वहाँ पर वहाँ के लोगों को इकट्ठे करके और 90 गाड़ी तूफान के साथ हम गए थे। मानव अधिकार आयोग को मिले, हम महिला आयोग को मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, सारे आम जनता ट्राइबल की मिली थी उनको, क्योंकि बैल चोरी होते थे, गाय भैंस बकरी सब चोरी होते थे, ट्रैक्टर चोरी होते, उधर के ही लोग ट्रैक्टर ले जाते। अभी खाद भरा हुआ ट्रैक्टर चोरी हो गया, उधर के ही लोगों ने ले गए। तो ये लोग संरक्षण देते हैं। अगर ये संरक्षण देना बंद कर देना तो ऐसा नहीं हो। लेकिन फिर भी हम लोगों के कारण हम लोग जागरूक हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिला का कार्यकर्ता से लेकर के जमीनी कार्यकर्ता तक जागरूक है। तो हम इसमें प्रतिबंध कैसे लगे, इस पे हम बराबर दबाव बनाए हुए हैं। तो वो घटना अभी कम हुई है। चूँकि आप मंत्री भी रही हैं और एक महिला भी है, तो महिला होने के नाते और मंत्री हैं तो महिलाओं को कई ज़्यादा आपसे अपेक्षाएं भी है। इस बार क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि मनावर में चूँकि अभी तक कुछ घोषणा नहीं हुई है, क्या लग रहा है एक बार फिर रंजना बघेल कहाँ पहुँच रही है? देखिए, ये तो पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है और मेरा नाम मुझे पता चला, ऐसे लोगों का कहना है कि गंधवानी विधानसभा में नाम था, सरदारपुर में नाम था, धर्मपुरी में था, मनावर भी था। सब कार्यकर्ता जो आम कार्यकर्ता, जो पार्टीनिष्ठ कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय हित को लेके काम करते, ऐसे उनकी डिमांड थी। लेकिन मैं पिछले 4 साल से मनावर में ही सक्रिय रही हूँ। जनपदें बना दी, नगर पालिकाएँ बना दी और कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा संरक्षण देती हूँ। और मैं अधिकांशतः मोबाइल पर काम करती हूँ। 24 घंटे में मैं 16-17 घंटे पार्टी के लिए देती हूँ, काम करती हूँ। मेरा आपको आश्चर्य होगा, मैं 1990 में यहाँ कोक्षी की विधायक बनी थी और उसके बाद 2003 में दूध मुहे बच्चे 8 महीने का लेकर के मनावर चुनाव लड़ी थी। मुझे सरदारपुर भी लड़ाया गया, गंधवानी की मनावर की विधायक भी रही हूँ। और क्या है कि इतना माँ की ममता को त्याग करके, और भारतीय जनता पार्टी चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय विचारों को लेकर के काम करती है, इसलिए मैंने माँ की ममता को भी त्याग करके मैं 24 घंटे में 16 घंटे इस धार जिले की 4-5 विधानसभा ट्राइबल क्षेत्र में देती हूँ। और मैं मोबाइल पर काम करती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ और मोबाइल पर अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस करा देती हूँ, उसको बंदे को सीधे बात करा देती हूँ, चाहे एसपी से, चाहे कलेक्टर से, चाहे विद्युत का आदमी हो, चाहे पीएचई वाला हो, पानी नहीं आ रहा हो, मैं ऐसे काम करा दी। कांग्रेस के विधायक जो हैं यहाँ से, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ से काम किया है। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने विकास की एक नई राह अपनाई। पर रंजना जी, जब मैं क्षेत्र से चलकर आ रही थी, मेरी पूरी साधना न्यूज़ की टीम आ रही थी, तो मैं देख रही थी कि
सड़कें तो अच्छी है, लेकिन उद्योगों की बहुत कमी है। चूँकि ये कपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं ना कहीं फैक्ट्री, इंजीनियरिंग फैक्ट्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग पलायन करके इंदौर, भोपाल और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे वाकई कम है? हाँ, कम तो है, कम है। देखिए, इन्होंने कहा हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 1.5 साल की सरकार रही, नहीं दिया। इन्होंने कहा था लोन देंगे, वो मैंने आपको विस्तार पूर्वक महिलाओं के आजीविका के मिशन का बताया। इन्होंने कहा 2 लाख का कर्जा देंगे, वो भी नहीं दिया। इन्होंने कहा आरक्षण खत्म करेगी भाजपा, आरक्षण खत्म नहीं किया, लेकिन जो आवास की सुविधा ट्राइबल के छात्रों को जो यहाँ कुक्षी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और इंदौर हेडक्वार्टर पर मिलता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। शिवराज सिंह जी जैसे ही बने तो हर 5 तारीख को वो कर दिए। अभी किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी 3 किस्त दे रहे हैं, 3 किस्त वो 2-2 हज़ार की 12,000 दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। उससे प्रधानमंत्री के आवास से और शौचालय बनने से मातृ शक्तियों में, महिलाओं में काफ़ी प्रसन्नता है। अब ये कह रहे 20 करोड़ का बताए तो सही। मंडी तो माननीय शिवराज सिंह जी के समय मैंने राजवर्धन जी से ओपनिंग कराई, हॉस्पिटल भी हमने कराया। जितना भी डूब क्षेत्र में है 5,80,000 रुपये दे करके उनको पुनर्स्थापित कराया। मैं खुद सीएम साहब से मिली, सीएम साहब ने बिल्कुल दावे से कहा कि नहीं रंजना, 2.5 लाख नहीं देंगे, हम 580 देंगे, और 580 दिए उनको, और आज मकान बना करके रह रहे हैं। ये तो खुद एनवीडीए के मिनिस्टर इस गृह क्षेत्र के रहे हैं, क्या काम किया। आज स्टेडियम बना है वो शिवराज सिंह ने दिया, बड़ी बड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल, हॉस्टल सब उन्होंने दिया है। कमलनाथ जी ने कुछ भी नहीं किया। ये उद्वन सिंचाई योजना वगैरह सब डीपीआर पहले से बना हुआ था। नर्मदा जी का पानी तो हम पहले से ही यहाँ कुक्षी में लेकर के आए। मैं खुद 92 में पटवा जी ने दी थी यहाँ पर, और उसके बाद सीएम साहब ने 18 करोड़ के लगभग वापस से उसको विस्तार करते हुए और यहाँ वापस इंटकवेल और दिया था। तो हर तरह के आप रोड देखें ना, रोड इनकी करीब में नहीं है। रोड मनावर से कुक्षी से राजगढ़ शिवराज जी ने एनयूटी में दी है। यहाँ से कुक्षी से मनावर एनयूटी में शिवराज जी ने दी है। वहाँ से चिखलदा से सिंगाना निकलती वो एनयूटी में दी है। वहाँ से मनावर से मंगोद वो एनयूटी में दी है। ये इन लोगों ने कौन सा काम करा है, ये बताए तो सही। मैं यहाँ की विधायक नहीं हूँ, लेकिन मैं उंगली पर सब कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि कोई काम नहीं। पार्टी की एक हर कार्यकर्ता की और एक विधायक की पहचान भी यही है कि वो हर कार्यकर्ता का नाम, हर बूथ का नाम, हर जगह का नाम मौखिक तरीके से बता सकता है। और मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, चूँकि इस क्षेत्र में कांग्रेस का अधिकतर विधायक रहे हैं, अब आपको क्या नज़र आ रहा है इस क्षेत्र के लिए? अब आप क्या देख रही हैं? किसी बड़े चेहरे का नाम, आपकी बात करें, आपके पति की बात करें, अगर उनका नाम आता है तो यहाँ से जीत निश्चित हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ा नाम नज़र आ रहा है, आपको क्या लग रहा है अब आपको इस क्षेत्र के लिए? देखिए, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय वैचारिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और उन्होंने अंत्योदय को लेकर के काम किया, गरीब दरिद्र नारायण। आप मेरे मोबाइल पर देखेंगी ना तो मुझे भोपाल नहीं जाना पड़ा है। अब मैं मेल दिखा दूंगी। हर गरीब का व्यक्ति मुझे आधार कार्ड भेजता है, स्टीमेट भेजता है, एप्लीकेशन और शपथ पत्र भेजता है। मैं भेजती हूँ 10-11 बजे और सीएम साहब 4 बजे तक पैसा भेज देते उनको, ये है। अच्छा, दूसरी बात, एक कानपुर का लड़का अलीराजपुर का, वहाँ उनको पता चला कि सीएम साहब देते, तो वो मेरे पास आए। अलीराजपुर जिले का एक साल का बच्चा जिसको लीवर खराब हुआ था, वो चेन्नई में उसने कोई एनजीओ से टाइप किया, तो 25 लाख में 7 लाख कम पड़ रहे थे, परेशान थे, तो मेरे पास आए। मैं पूरे पेपर्स लेकर के मैं खरगोन में सीएम साहब आए, सीएम साहब से मैं मिली, और वो 8 बजे तक उनको स्वीकृति पत्र जारी हो जाता, और उसका तीसरे दिन उस बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट होता, उसकी मम्मी देती है, और वो बच्चा आज स्वस्थ है। और वो गंदवानी में उसको मिलाया, मैं खुद मिलवाई बच्चे को। तो ऐसे काम करते हैं हम कोई हर वक्त वोट
के दृष्टि से काम नहीं करते, हम जनहित के काम करते। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, वो हमेशा जनता के हित में, गरीब जनता के हित में काम करती है। आज 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप देख रहे हो। पिछली बार नाइन्थ वालों को 15 किलो मूंग प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे, 8th वालों को 10 किलो मूंग भेजे थे। तो ये ऐसे तमाम काम है। आज विदेश में बच्चे पढ़ने जा रहे, एक आदिवासी डॉक्टर बनाता है तो उसको 5,80,000 पर ईयर नहीं दे सकता। जानवरों के लिए अनाज और जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता, किराया भाड़ा नहीं मिलता है खुद को जाने आने के लिए, तो वो 5,80 कहाँ से दे करके डॉक्टर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने, मैं आपको बता रही, लोकेंद्र रावत, वहाँ लोकेंद्र रावत देवर्रा का लड़का है और एक बुहारला की लड़की है, ऐसे और 3-4 बच्चे हैं जो सीएम साहब के पैसों से डॉक्टर बन चुके हैं और अभी भी नलचा में पोस्टिंग है, आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हो। और एक लड़का ऐसा बाईखेड़ा का, और उसको सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बनना और उसको सुपर स्पेशलिटी के लिए ट्रेनिंग देना, कहाँ पे? धीरज हॉस्पिटल गुजरात में। अब वो मेरे पास आए 2018 में 17 में, अब मेरे पास आए तो उनकी मम्मी पापा थे नहीं और उनकी माँ थोड़ी मजदूर थी, तो मजदूर सुरक्षा योजना में नाम जोड़ा और 3 साल की ट्रेनिंग के लिए सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बनने के लिए 53,80,000 की ज़रूरत पड़ती है। मामा स्वीकृत कर देते हैं और वो ट्रेनिंग भी हो जाती है और अभी डॉक्टर बना। आपने देखा होगा टंटिया मामा के उसमें उसने स्पीच दिया था, मेरा नाम भी लिया था। तो वो बाईखेड़ा का लड़का आज मध्य प्रदेश का पहला ऐसा कालू रावत डॉक्टर है जो हेड का सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बना। कितनी बड़ी बात है। तो ट्राइबलों को ऐसे सहयोग करते हैं। तो ट्राइबल के युवा जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। मेरा आखिरी सवाल कि चूंकि आप मंत्री भी रही हैं, इतने लंबे समय से राजनीति में सक्रिय, प्रखर और मुखर होकर आप बोलती भी हैं मंचों से, हमने कई बार सुना, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को उतारना पड़ा और सीएम का चेहरा सामने नहीं आया। क्या लग रहा है? अब तो जनता भी जानना चाहती है मध्य प्रदेश में बीजेपी का सीएम आखिर होगा कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है, मैं आपको बता चुकी, और वो पंचनिष्ठाओं को लेके काम करती। और सीएम साहब का चेहरा नहीं आया, इसको हम नेगेटिविटी में नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी में हर जगह बड़ी बड़ी सभा हुई तो सीएम साहब भी आए और राष्ट्रीय नेतृत्व भी आए, और राष्ट्रीय नेतृत्व को अतिथि के रूप में बुलाया है। अभी वहाँ खंडवा में मैं उस संभाग की टीम में थी, जन आशीर्वाद यात्रा में। वहाँ दादावाड़ी में वहाँ पे रथ की पूजा की और पूजा करने के बाद वहाँ से शुरुआत की। गडकरी जी आए थे, सीएम साहब भी आए थे, बीडी भाई साहब भी आए थे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहा है और सीएम तो वही होगा जो व्यक्ति गरीब दरिद्र नारायण की नब्ज पकड़ता है। और अगर आप खुद ही देख सकते हो कि लगातार कंटिन्यू सीएम बना, ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। सक्रिय होना, इमोशनली होना, व्यवहारिक होना, ये बड़ी बात है। आप खुद, इसको मैं डिटेल बताऊँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप खुद देख रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व में कि सीएम ये बने वो बने वो बने, वो तो सामूहिक निर्णय होता, पार्टी संगठन तय करती है। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि शिवराज जी के लिए नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी लोग थे आज पूरे प्रदेश भर में। शिवराज जी भी गए, बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए, राष्ट्रीय नेतृत्व भी आए। नहीं, कंफ्यूजन का प्रश्न ही नहीं। जो समझदार होगा ना वो कंफ्यूज नहीं होगा, और जो ना समझ होगा वो बिल्कुल कंफ्यूज होगा, जैसे कांग्रेस के लोग जैसे। अच्छा, कांग्रेस, आखिरी सवाल, कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार 150 पार, आपको क्या नजर आ रहा है इस बार? 1.5 साल की सरकार में 150 पार कहाँ से होगा? 1.5 साल में तो खत्म हो गई, तो 150 पार कहाँ से हो पाएंगे?
1.5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, किसान त्राही त्राही हो गई, बिजली नहीं मिली, आदिवासी बच्चे तरबेतर हो गए। आपको मालूम है मध्य प्रदेश ट्राइबल का पोर्टल सवा साल में खुला। मैं उसके लिए अधिकारियों से लड़ती रही, हारने के बाद हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन मैं कंटिन्यू बात करती रही। तो उनका सवा साल बाद जब ट्राइबल का पोर्टल खुला था, तो उसमें राम का श्याम और शाम का राम, फिजिक्स का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का फिजिक्स, ऐसी त्रुटियां हो गई थी। खुलने के बाद भी साल भर इतने परेशान हुए बच्चे, हर तरह से परेशान। अब 1.5 साल की सरकार में तो कुछ नहीं कर पाए, और 150 पार कहाँ से कर पाएंगे ये लोग, कर ही नहीं सकते। हम लोग तो जनता के हित में काम करते, हर कार्यकर्ता करता है, पार्टी का कार्यकर्ता करता है, पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व करता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज देश इतना आगे बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश और भारत दोनों क्या क्या स्थिति थी कि पिछड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश है, भारत को पिछड़ा और सपोलों का देश माने जाते थे, है ना। लेकिन आज विकास की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश भी है और विकास की ओर अग्रसर भारत भी है। आपने यूक्रेन की स्थिति देखी कि मिशन गंगा के तहत हमारे क्षेत्र के भी बच्चे थे, और क्षेत्र के बच्चे, एक नर्मदा नगर का लड़का था, एक जाजमखेड़ी का लड़का था, ऐसे 40 बच्चे थे। वो बच्चों को मैंने यूक्रेन में फंसे थे, तो मैंने उनको कहा तुम व्हाट्सएप पे वॉइस भेजो, आपका नंबर भेजो सबको। वो मैंने सिंधिया जी को भेजा। सिंधिया जी मिशन गंगा के तहत वो यूक्रेन गए थे, देख रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था कि, मतलब उनको ये पता हो गया कि यूक्रेन में हमारे मध्य प्रदेश के भी 700-800 फंसे हुए। तो एक लिंक मिल गई। हमारे जैसे लोग अगर मिलते हैं, और जो जमीनी लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा अगर बातचीत करता है तो उनको लिंक मिल जाती है। और जब लिंक मिल गई तो 800 बच्चों को आराम से निकाला गया। और 800 बच्चे तो ठीक है, भारत के ढेर सारे बच्चे थे, लेकिन उस वक्त वहाँ पे जब मैंने बात की तब 800 बच्चे थे अपने क्षेत्र के। लेकिन पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का झंडा लेकर के निकले। कितनी बड़ी बात है कि 2 घंटे युद्ध को रोकना और फिर निकलना, कितनी बड़ी बात है। तो ये सब है। ये कांग्रेस में ये इतना है क्या, एबिलिटी नहीं है कांग्रेस पार्टी में, एबिलिटी नहीं है। जब कोरोना हुआ था तो पूरे देश भर में कहा गया था प्रधानमंत्री जी ने कि बाहर मत निकल रही है, व्यापार बंद कर दीजिए, भीड़ में मत जाओ। और कमलनाथ जी अल्फा का कार्यक्रम करा रहे थे, कहाँ, इंदौर में करा रहे थे। हीरोइन को ला के करा रहे थे, कमर में हाथ डाल के करा रहे थे। तो ये क्या तरीका है, आप बताओ ना। आज भारत में भी अगर कोरोना के समय देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं रोका जाता तो यहाँ पर भी डेड बॉडी को जलाने के लिए जगह नहीं मिलती, इटली की तरह यहाँ भी वही स्थिति होती। लेकिन हमारे भारत बचाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। आज आप देखें ना कि हमारे क्षेत्र में सब निःशुल्क वैक्सीन लगी है, टीका लेकर के आए हैं, वैक्सीन लगवाया है, तो कितनी बड़ी बात है। हजारों लोगों ने टीका, उस वैक्सीन के लिए भी कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया कि अरे ये मोदी तो मारने गई, ये फूल वाली पार्टी तो मारने गई, टीको मत लगाओ, टीका मत लगाओ, ऐसे प्रचार किया। और चोरी से दबे पिछले दरवाजे से ये टीके लगवा रहे सब लोग, ये बड़े बड़े नेता, और गांव में ऐसे प्रचार किए। लेकिन सारे लोगों ने लगाए, लोगों को हमने जागरूक किया, कार्यकर्ता ने जागरूक किया, पूरी पार्टी ने किया। हम पूरी पार्टी लगी थी, आपको मालूम नहीं है। ये आप देखो, ये कोरोना का हमको साई हॉस्पिटल में हमको सम्मान कर गए, मेरे और मेरे हस्बैंड को, मित्तल 2, और वहाँ से ऑक्सीजन होते एन वक्त पे हमारे क्षेत्र के पेशेंट 10 पेशेंट का 1 घंटे में कोलैप्स हो जाते। लेकिन 5 टंकी मनावर से 5 टंकी ऑक्सीजन से अरेंज करके मैंने तत्काल भिजवाई और बच गए। और जब उनका ऑक्सीजन सिलेंडर आए तो 5-5 महीने रिटर्न करवा दी। तो हम ऐसे छोटे छोटे काम करते, हमारे लिए ये काम बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम यूँ नहीं बोलते कि 20 करोड़ का काम लिया ना 50 करोड़ का काम किया, यहाँ तो करोड़ों का काम, अरबों का काम हुआ है। आज 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही क्या? और 1.3 के इनके कांग्रेस के ज़माने के 1.3 के जो ट्रांसफार्मर जो ग्रिड थे वो सब 5 MV के हो गए हैं।
और 5 और इनके ज़माने में सिंगल फेस और 2 फेस पे लाइट चलती थी। अभी सब 3 फेस पे हो गए, तो सुविधाएं तो हो गई। और बहुत ये जो 1 करोड़ रुपए 1 साल के आते हैं इनके विकास के लिए, तो ये पता नहीं कहाँ होते। अभी आप एक गांव बताऊंगी, जामदा में बिजली का काम कराया, आपने देखा पूरे बिजली का आग जो पे है पूरे पैसे निकाल के खा गए। इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, कांग्रेस के लोगों ने, कि दीदी यहाँ हुआ है एक गांव में। तो ये स्थिति है इनकी। आज 1 करोड़ में 20 लाख रुपए स्वेच्छानुदान के आते हैं। आप अगर सूची निकाले कि स्वेच्छानुदान में किसी का आँख का ऑपरेशन, किसी का कोई गठान का ऑपरेशन, किसी का कोई बच्चेदानी का, मातृ शक्तियों का ऑपरेशन, तो एक भी चेक इनके दिए हुए नहीं है। ना मनावर में दिए हैं, ना गंदवानी में दिए हैं, और यहाँ दिए। हम लोग तो देते थे तो पेपरों में आता था, व्हाट्सएप फेसबुक सब पे आता था। वो पैसा राशि ये लोग अपने अपने फैमिली वालों के नाम से निकाल के स्वाह कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। तो आप सुन रहे थे रंजना बघेल को, वो बता रही थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व के साथ काम करती है, लगातार विकास करती है, वो कोरोना का काल हो या यूक्रेन का युद्ध हो, किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम पार्टी के नेता काम करते हैं और लगातार भारत को नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर एक नगर पालिका, नगर निगम, हर छोटे छोटे राज्यों, हर छोटे छोटे गांव तक पहुंचकर वो विकास को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।